अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, यहाँ पर सुबह 4:45 फजर का टाइम है और मैं बच्चों के लंच बॉक्स ही रेडी कर रही हूँ। उमामा के लिए ये मैंने कबाब चीज़ सैंडविचेस और मटर वाले राइस जो बनाए थे, और साथ में ये स्ट्रॉबेरीज़ मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर तो इनको अच्छे से वॉश करने के लिए रख दिया। उसको साथ में ये सब लंच बॉक्स में दूंगी, और अबीरा चॉकलेट चिप कुकीज़ और ये वेजिटेबल कबाब और नगेट्स लेकर जाएगी, और साथ में ये ऑरेंज जूस भी उसे दूंगी। और स्ट्रॉबेरीज़ को 5-10 मिनट के लिए बेकिंग सोडा या फिर सिरका में डिप रहने देती हूँ, फिर अच्छे से वॉश करके तो फिर इनके लंच बॉक्स में डालती हूँ। और उमामा ने तकरीबन 4:30 बजे अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आना होता है, तो इसलिए उसे लंच बॉक्स में मैं 2-3 चीज़ें दे देती हूँ और साथ में कोई फ्रूट भी, ताकि उसे बाहर से उधर से कोई चीज़ मंगवानी ना पड़े। तो इस तरह से ये देखें, इसका लंच बॉक्स रेडी हो गया। और उस दिन बड़े ही गहरे बादल यहाँ पर आए हुए थे, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से मौसम थोड़ा गर्म हो गया, गर्म हवा चल रही है। और इसके बाद जी आज ये प्याज टमाटर अदरक लहसुन और सारे मसाले वगैरह डालकर, तो ये देसी चिकन है, तो ये हस्बैंड के लिए आज मुझे बनाना था। हाँ जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ये ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी यहाँ के प्राइजेस का थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा, और इस बात का भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपने बजट के अंदर रहकर ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई तो हर तरफ ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इन जंगी हालात की वजह से तो अब और ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। यहाँ पर जी मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून के तो ये चिकन डाल दिया, फिर चिकन को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। और मज़े की बात बताऊँ, हस्बैंड का दिल होता है कि लंबे शोरबे वाला सालन होना चाहिए, मतलब ज़्यादा शोरबा होना चाहिए। तो अब इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया। कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें तो डेली जो यूज़ होती हैं वो तो साथ साथ आती रहती हैं, और हर वीकेंड पर फिर मेरी यही कोशिश होती है अब कि जाकर मैं देखूं, और जब वीकली थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी होती हैं तो ख़ुद जाके प्राइजेस वगैरह चेक करती होती हूँ। तो अब भी मैं गई और मैंने जाकर देखा, तो वाकई जो है ना, वो महंगाई यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो गई है और चीज़ों के प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं, और वो भी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं हर तरफ। तो इस वजह से बस यही कोशिश होती है कि जहाँ कम से कम प्राइस में या प्रोमोशन में जो चीज़ें ग्रॉसरी की मिल जाएं तो वो ले लें। और अब बच्चे को स्कूल यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुए, अदरवाइज़ पहले तो घर में ही स्कूल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स सब काम, ऑफिस भी, बल्कि घर में ही सारे काम चल रहे थे। और यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स वगैरह कट की और आलू भी बॉईल किए, और ये चॉप लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा डालकर थोड़ा सा इसको मैंने लाइट फ्राई किया है, और फिर मैंने इसमें ये उबले आलू डालकर तो सारे ये मसाले वगैरह डाले हैं, क्योंकि ये आज मुझे समोसा की फिलिंग बनानी थी बच्चों के लिए। फिर शाम के टाइम में जब भी दिल होता है बच्चों का या फिर मेरा अपना भी समोसे वगैरह खाने को, तो फ्राई कर लेते होते हैं। तो ये साबुत ज़ीरा भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया, तो इसको भी हाथ से ही मसल के हथेली पर, तो ये भी अंदर डाल रही हूँ। और एंड पर ये ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया अंदर डालकर मैंने मिक्स कर दिया। और देखें, हस्बैंड वही देसी चिकन शोरबे वाला एक बॉयल एग के साथ और पराठे के साथ सुबह नाश्ते में ले रहे हैं। और वैसे भी उनको शोरबे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ। और रात में ये मटर वाले राइस बनाए थे, इसमें ज़्यादा सारे मटर डाले थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले हस्बैंड ने लिए, फिर अपने लिए और बच्चों के लिए भी अब निकाल रही हूँ। और ये है जी मेरी प्लेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि बेटी ने ना 1 साल पहले ही यहाँ का यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पहले ही ले लिया था और आजकल माशाल्लाह से वो मेडिकल के सेकंड ईयर के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स दे रही है। तो बस एग्ज़ाम्स की वजह से बिज़ी रहती है, तो ज़्यादा वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी उसके बाद। तो आज फिर अपने बाबा के साथ ही गाड़ी चलाकर तो वही हमें लेकर जा रही है सिटी सेंटर। जब ऐसे टर्न करना होता है, उस लाइन में जाना होता है, थोड़ा सा उधर देखना जाता है ये गाड़ी लाइन में आ रही है, लेकिन नज़र से आगे जाके जहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगी ना लेफ्ट साइड वाली लाइन से। तो माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छी ड्राइव की और अब हम सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं। तो हस्बैंड ने हमें कुछ पैसे दिए ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। तो एंड पर मैं आपको ग्रॉसरी का सारा बिल भी दिखाऊंगी, तो आपको यहाँ के लेटेस्ट प्राइसेस का थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये फ्रंट लोडिंग मशीन के लिए ये वॉशिंग पाउडर काफ़ी लेस प्राइस में लगाया हुआ था, तो ये हमने ले लिया और ये 91 दरम से कट करके 32 में डबल पैक था 5 केजी। और ये सिटी सेंटर के कैरफोर में आए हुए हैं हम, और ये डब शैम्पू भी प्रमोशन में था, डबल पैक स्पेशल ऑफ़र थी, तो ये भी मैंने ले लिए। और बेटी को बेकिंग का भी शौक़ है, तो ये 3 पीस सेट उन्होंने 70 से 19 दरम्स में लगाया हुआ था, तो ये भी एक ले लिया 19.99 में। ले लो एक 20 दरम। हाँ ले लो। लेनी है चॉकलेट किस तरह लगी? 23 जो भी चीज़ है 10 और ये तो 32 में डबल पैक। 30 ये स्पेशल प्राइस नहीं है, ओरिजिनल। असल में उसने चॉकलेट चिप कुकीज़ बनानी होती हैं, तो इसलिए उसने चॉकलेट वगैरह ली और मैं इधर सारा घूम फिर कर साथ साथ देख भी रही थी और इनके प्राइसेस भी चेक कर रही थी। और ये सोप P6 का पैक जो है वो इन्होंने स्पेशल ऑफ़र में लगाया हुआ था, वो भी फिर ले लिया। और बच्चे ये वाला शैम्पू भी यूज़ करते हैं, तो ये भी उन्होंने 28 में डबल पैक लगाया हुआ था, वो भी ले लिया। और ये सरजीला का ऑलिव ऑयल हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो मैं ये देख रही थी कि इसके भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और इसके बाद ये वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में आ गई, तो ये अनियन भी उन्होंने लेस करके लगाए हुए थे। तो मैं ज़रा ये देखकर साफ साफ ये डाल रही थी। और ये है कि आप पूरे वीक की सारी जो वेजिटेबल्स इकट्ठी ले लो ना एक ही जगह से, तो फिर आप फ़ायदे में रहते हो। और टमाटर भी काफ़ी महंगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा लेस में लगाए हुए थे, तो हमने ले लिए। इसके अलावा और सब्ज़ियां भी मैंने सारी चेक की, उनके भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा महंगी हुई भी थी। और ये पोटैटो यहाँ के लोकल हैं यूएई के, और ये मैंने घर में यूज़ किए, ये बहुत अच्छे थे। और बाकी पोटैटो तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। और इसके बाद ये नेस्ले का चोका पिक सीरियल, ये 645 ग्राम का उन्होंने ना स्पेशल ऑफ़र में लगाया हुआ था 20 में। और ये किट कैट सीरियल भी लिया। और इसके बाद काउंटर पर आ गए और सेल्फ़ चेकआउट किया। और इधर अबीरा नगेट्स चेक कर रही थी, काउंटर पे उन्होंने लगाए हुए थे बच्चों के लिए। और इन पर भी इन्होंने स्पेशल ऑफ़र लगाए हुए थे और काफ़ी लेस प्राइस किए हुए थे, लेकिन अभी घर में थे इसलिए नहीं लिए।
ये साथ साथ मैं आपको यहाँ के प्राइसेस भी चेक करवा रही हूँ। ये मुझे पकड़ा दो। और ये है जी आज की सारी ग्रॉसरी का बिल 174 दरम्स, जो हमने अपने दिए हुए बजट के अंदर रहकर की। और अब हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अब ये नेक्स्ट डे है, तो अब मैं सफ़ीर मार्केट आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो ये रेड चिली सॉस और ये वाइट विनेगर फिनिश हो गया था घर में, तो वो लिया। इसके बाद ये ब्लैक चना और वाइट चना के ये हाफ केजी के मैंने लिए। और इधर मैं ये देख रही थी कि ये 3-4 दालें मिक्स करके भी उन्होंने पैकिंग में रखी हुई थी। अगर किसी ने ऐसे वाली बनानी हो तो फिर इजी रहता है। और ये मूंग और मसूर की दाल तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसलिए ये भी मैंने ली। और एंड पर मैं आपको सारा ये इस ग्रॉसरी का बिल भी दिखाऊंगी, तो आपको ये सारे प्राइसेस भी पता चल जाएंगे। और ये लिप्टन का डबल पैक भी इन्होंने ऑफ़र में लगाया हुआ था 32.95 दरम में। फिर इसके बाद ये देसी लहसुन है, तो ये भी हमने यहाँ से लिया। और ये वेजिटेबल्स के प्राइसेस चेक करें आप। इसके बाद टूथपेस्ट भी हमें चाहिए थी, तो वो भी मैंने यहाँ से 2 ले ली। और ये स्कॉच ब्राइट वगैरह भी। और ये मिल्क पैक्स भी 4 का जो है उन्होंने 15.95 दरम्स में लगाया हुआ था। बस जो जो चीज़ें चाहिए थी वो फिर मैंने जल्दी से ली। और फिर हस्बैंड ने इधर काउंटर पर आकर बिल वगैरह सारा पे किया। और ये जी मैं आपको यहाँ की आज की डेट और ये प्राइस लिस्ट भी यहाँ की सारी दिखा रही हूँ। और यहाँ से ये सारी चीज़ें 289 दरम्स में आई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।